कितने घंटे पढ़ाई की? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। यस सर। बस मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता रहता है इसी वजह से। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? यस सर। किसको श्रेय देना चाहेंगी सफलता? सर पेरेंट्स को, प्रिंसिपल सर को और टीचर स्टाफ को। बनना क्या चाहती हो? सर अभी तो मेन फोकस इंटर पे रहेगा, साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करनी है। ये देखो, बहुत सही बात कही। एक अच्छा टीचर जो होता है वो कभी आपका मतलब बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि जिस मुकाम पे हम हैं उससे आप 10 कदम आगे ही बढ़ें। के महमूदाबाद के बाबा कुटी का एमएसडी स्मारक इंटर कॉलेज सुर्खियों में है, और क्यों ना हो। जब प्रदेश की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में दो बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो फिर विद्यालय के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। आज हम यूपी में टॉप 10 सूची में शुमार प्रदेश में 5वां स्थान, हाई स्कूल के यूपी बोर्ड की परीक्षा फल में प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया दिव्या वर्मा ने, और आरोही वर्मा जिन्होंने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया, उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई की। जरा माहौल देखिए, ये विद्यालय है और बाहर एकदम ग्रामीण माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे माहौल में कई लाख परीक्षार्थियों के बीच से छोटी सी जगह और एमएसडी का नाम जनपद ही नहीं प्रदेश में गूंज रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात। और वो भी क्यों ना, जो संरक्षक है बच्चा सिंह जी, वो कई साल शिक्षक रहे, 10 साल शिक्षक रहे, फिर जो है प्रधानाचार्य रहे, फिर उनको एक दिमाग में आया कि हमें अपना एक विद्यालय खोलना है, तो फिर बहुत कठिनाई और संघर्ष के साथ अपना विद्यालय खोला, और 13 साल से एमएसडी स्मारक इंटर कॉलेज ग्रामीण अंचल में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे पहले टॉपर से, फिर इनके विद्यालय के जो विद्यालय में विद्यार्थियों को गढ़ने वाले जो गुरुजन हैं, बच्चा सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दिव्या, प्रदेश में 5वां स्थान हाई स्कूल में, मुश्किल था? यस सर। कितने घंटे पढ़ाई की? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। यस सर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। कितने बीघा खेती है? 6। यही है पिताजी? यस सर। 6 बीघा खेती। किसान के बच्चे कमाल ज्यादा कर रहे हैं इस बार, चाहे फर्स्ट रैंकर हो, सेकंड रैंकर हो, थर्ड रैंकर हो, किसान के बच्चे हर जगह जो है झंडा गाड़ रहे हैं सफलता का। इसका कोई राज-वाज है? नो सर, बस मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता रहता है इसी वजह से। मम्मी पापा का सब। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? यस सर। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? सर मम्मी पापा चाहते हैं इसीलिए डॉक्टर। मम्मी पापा चाहते इसलिए डॉक्टर बनना है? यस सर। ठीक है। मम्मी पापा काम वाम करवाते थे आपसे? नो सर। नहीं? तो ठीक है, अब किसको श्रेय देना चाहेंगे? मम्मी पापा को, विद्यालय को, दोस्तों को, शिक्षकों को, किसकी भूमिका रही? सबको। सबको? यस सर। अच्छा, घर में इन्वर्टर है? यस सर। टीवी यस सर। देखती हो? नो सर। लास्ट टाइम कब देखी टीवी? याद ही नहीं। याद नहीं है? याद ही नहीं है कब देखा? नो सर। पढ़ाई क्यों जरूरी? क्या सर? पढ़ाई क्यों जरूरी? पढ़ाई जरूरी है क्योंकि आगे मतलब बढ़ना है। आगे बढ़ना इसलिए जरूरी है। यस सर। तो अब तो जलवा है, तो मिठाई बांटी होगी पापा ने पूरे गांव में? यस सर। बांटी थी? यस सर। अब पापा क्या कर रहे हैं, अब और मेहनत करनी? यस सर। इंटर में क्या ख्वाब है? इंटर में मतलब ये करना है कि इससे ज्यादा अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा अच्छे नंबर? यस सर। वैसे भी बहुत अच्छे नंबर हैं। प्रदेश में आपका 5वां स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं अंशिका वर्मा से। सॉरी, आरोही वर्मा से, माफ कीजिएगा, 8वां स्थान प्राप्त किया। तो आरोही, पिताजी क्या करते हैं? सर कॉन्ट्रैक्टर हैं। ठेकेदार हैं? किस चीज के? सर अभी तो पाइपलाइन जो बिछ रही है गैस की, उसके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो हमको लग रहा है एक प्रकाश की बच्ची थी जिसके पिताजी व्यवसायी थे, और आपके काउंटर बाकी सब किसान के बेटे। किसान? आपके वहाँ खेती तो है? होगी? जी। हाँ, तो अभी किसान ही मानी जाएगी। कैसा लग रहा?
सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। तो किसको श्रेय देना चाहेंगी सफलता का? सर पेरेंट्स को, हम्म, प्रिंसिपल सर को हम्म। और टीचर स्टाफ को। बनना क्या चाहती है? सर अभी तो मेन फोकस इंटर पे रहेगा, साथ-साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करनी है। ये देखो, बहुत सही बात कही कि पहला फोकस तो अब इंटरमीडिएट पे है, डेकोरम मेंटेन करना है। तो आप करना है इंटर में, क्या करना है? तो आप करना है तो सर। आप करना है, कौन सी रैंक लाओगे? सर 1 सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है? सर मैथ्स। सबसे ज्यादा खतरनाक टीचर कौन है? क्योंकि जो मतलब कहने का मतलब है, जो डांट दुलार और डांट दोनों मिलता है तभी तो मामला बनता है। हाँ, तो कौन है ऐसे सर? मनोज विश्वकर्मा सर। मनोज सर डांटते हैं? तो डांट अच्छी है बुरी है? अच्छी है। अच्छी है। जी, तो डांट मिलनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं डांट नहीं मिलनी चाहिए, हम पढ़ने आते हैं, हम फीस देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये सोच उनकी गलत, क्योंकि टीचर एक अच्छा टीचर जो होता है वो कभी आपका मतलब बुरा नहीं चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि जिस मुकाम पे हम हैं उससे आप 10 कदम आगे ही बढ़ें। तो टीचर की डाँट जो होती है वो कभी गलत नहीं ये बात समझते कहाँ है सब? गार्जियन भी कुछ कुछ नहीं समझते हैं। आ जाते होंगे कि काहे हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं? नहीं, नहीं कहते? नहीं। नहीं कहते? अच्छा ठीक है, ये एक बात बताइए, महमूदाबाद छोटी जगह है और बाबा कुटिया बहुत उससे भी छोटी जगह है, लखनऊ है, कानपुर है, बाराबंकी है, तमाम इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, हर जगह पे महमूदाबाद का ही झंडा क्यों सबसे ऊपर बुलंद है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के जो प्रति है वो फोकस ज़्यादा है और डिसिप्लिन से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम है, शायद ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे टॉपर्स जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। लोगों का मानना है कि जिसकी बिल्डिंग बढ़िया, जिस स्कूल के शौचालय में भी एसी लगा हो, जहां शौचालय में भी एसी लगा हो, जहां बड़ी फीस हो, बड़ी बड़ी कारों से बच्चे आते हो, आईएएस पीसीएस के बच्चे पढ़ते हो, वही बढ़िया है। ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं है? जहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, जहाँ पढ़ाई अच्छी, वो स्कूल अच्छा होता है। स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया है या विद्या का मंदिर बढ़िया? विद्या का मंदिर बढ़िया। विद्या का मंदिर बढ़िया है। जी। तो क्या बनना चाहिए बताइए? सर सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज में? तब तो बहुत मेहनत लगेगी। बहुत। बहुत लगेगी। तैयार हैं? बिल्कुल। हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, सर के प्रति क्या सोचते हैं आप दोनों लोग, पहले आप बताएं। सर जो है वो काफ़ी मोटिवेशन देते हैं और हमेशा ये सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है अगर आप उसके प्रति समर्पित हैं तो। सर ने बताया गिफ्ट देंगे आप? नहीं देंगे? देंगे? बिल्कुल। सर कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। यस सर। ऐसा तो नहीं कि सर जी के सामने कह रहे हैं। नो सर। हाँ, तो गिफ्ट देंगे सर जी, नहीं देंगे? देते हैं। 21,000 पक्का। जी 21,000 पक्का। 21,000 पक्का भैया, तालियां बजा दो आप लोग। 21,000 रुपए, देखिए इंडिया पे घोषणा हो गई, 21,000 रुपए बच्चों को उनकी मेहनत का पुरस्कार मिल रहा है। सर बहुत लंबा संघर्ष रहा शिक्षा के जीवन में आपका, जहां तक मैं जान रहा हूँ। बहुत पहले से नूरपुर पुल शारदा नहर के इस पार एक शोर गूंजता था, एक शिक्षक है बच्चा सिंह जी, कहते थे, फिर कभी सुना कि शिक्षक थे, फिर कभी सुना प्रधानाचार्य थे, फिर सुना बड़ा संघर्षों के बाद अपना विद्यालय खोले, फिर चलते रहे, फिर चलते रहे, फिर चलते रहे और कई बार गौरव प्राप्त हुआ। प्रदेश की मेरिट में मुझे लगता है पिछले साल भी आपको गौरव प्राप्त हुआ। क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो सर आभार आप पत्रकार बंधुओं का कि कम से कम ग्रामीण अंचल में आप सभी के कदम आए। तत्पश्चात सर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कुछ भी आसान कुछ भी कठिन नहीं होता। जैसा कि अभी बच्ची से आप पूछ रहे थे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जहाँ पर एसी लगा हुआ है, क्या वो अच्छा है या देहात का अच्छा है? मेरा मानना है कि अगर गार्जियन अच्छे हैं, बच्चों का सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं और अध्यापक बच्चे के साथ अच्छा सम्मान उसका करते हैं, सही सुझाव देते हैं, सही मोटिवेट बच्चे को कर रहे हैं, तो बच्चा कहीं भी हो अच्छा राइज करेगा। बच्चों में कोई खेल नहीं है एक दिन में कि तैयारी करा दिया जाए। कक्षा 9 से ही अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाए और अध्यापक मेहनत कराना शुरू कर दें, अभिभावक उसका सपोर्ट करें, तो निश्चित तौर पर अगर मैंने कठिनाई सही है तो मेरे बच्चे भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और निरंतर धीरे धीरे प्रगति हो रही है। 5वां और 8वां रैंक तक हम पहुंचे हैं और कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे फर्स्ट रैंक तक जाएं। ये पूरा विश्वास है, क्योंकि बच्चों में एक लगन मैंने देखी है और गुरुजनों में भी लगन देखी है, जो काफ़ी तल्लीनता से बच्चों को पढ़ाते हैं। और हिंदी में एक सर सूक्त है कि बिना नव्यता के सुख कहाँ। हमारे अध्यापक उसी लय पर चल रहे हैं
नवीनता देने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से बच्चों में नवीनता, उसी ज्ञान को नएपन से दिया जाए, ये गुरुजनों का प्रयास रह रहा है और काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ कि बच्चों में अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कर रहे जितने साल आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, हैं। जी जी। उसमें आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई और क्षेत्र चुना होता है तो तरक्की जल्दी हो जाती, विद्यालय की जगह कहीं भट्ठा खोला होता, कहीं कोल्ड स्टोरेज खोला होता, कहीं पेट्रोल पंप खोला होता तो ज्यादा आगे होता? बहुत बड़ा व्यवसायी हो सकता है, लेकिन जो सम्मान बच्चों के बीच में मिलना है, जो समाज का कार्य है, वो भट्ठा खोल के नहीं हो सकता। बहुत बड़ा क्या नाम है, उद्योग चला करके नहीं सम्मान कमाया जा सकता है। बच्चों के बीच में रह के जो ज्ञानार्जन का हम बंटवारा करते हैं, दूसरे के सामने अपनी बात को रखते हैं और वो दूसरे की बात को सुनते हैं, उनके बीच में जो सम्मान देते हैं, वो सम्मान जो पाते हैं, वो अन्य कहीं भी नहीं। पैसा तो कमाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सम्मान कमाना है, वो शिक्षा विभाग से बेहतर कुछ नहीं है। शर्ट कितने पहने? मेरे ख्याल से सर इसकी बहुत सस्ता है, 200-250 का शर्ट है सर। पैंट? बस 500-600 में भी है। अब जूता? जूता आप देख ही सकते हैं, मेरे ख्याल से 500 का जूता है। ठीक है। देखिए, ये एक जज्बा है। होता है ना कि जितनी देर में हम एक गाड़ी ले लेंगे, हम और शौक पूरी कर लेंगे, उतनी देर में एक हमारा कमरा बन जाएगा, निश्चित तौर पे सर। है ना? और लगातार मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि जो सुविधाएं हमारे नहीं है, तो इस देहात के हिसाब से भी बच्चों को भी अच्छी लाइफ देने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड भी मैंने दिया है, और जो भी बच्चों के पढ़ाई के क्षेत्र में अगर जो उपकरण लागू होने वाले हैं, प्रयास करूंगा कि वो निरंतर बच्चों को प्राप्त हों। तो 200 या 300? 200-250 उसमें भी दाग लगा हुआ, देखिए। तो 1000 रुपए भी पूरे नहीं मानिए आप, 1000 रुपए के करीब। हाँ, लेकिन एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ा उदाहरण। पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते हैं, लेकिन वो अपने अपना सब कुछ खपा रहे हैं शिक्षा पे, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रामीण इलाकों में अगर शिक्षा दुरुस्त हो गई तो गांव के बच्चे शहर के बच्चों से कई ज्यादा हुनरमंद हैं। इस चीज को पहचाना, इस पे काम किया, लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए आज एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया कि ब्रांडेड कपड़ों से कुछ नहीं होता, महंगे कपड़ों से कुछ नहीं होता। ऐशो आराम, भौतिक सुख जो है कुछ समय के लिए, लेकिन जो नाम पैदा होता है वो सालों साल नहीं, जीवन पर्यंत चलता है। और बच्चा सिंह जी ने ये कर दिखाया है। एमएसडी स्मारक इंटर कॉलेज आज पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है, और एक मुंह पे तमाचा है। इधर बहुत विरोध चल रहा था, लास्ट में अपनी एक बात, अपना विचार बोल करके खबर को खत्म करूंगा। एक विरोध चल रहा था, लोग कह रहे थे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज लूट रहे हैं फीस के नाम पर, कोर्स के नाम पर। और यहां देखिए, ग्रामीण आंचल में किसान का बेटा, कुदरत का कहर, फसलें बर्बाद होना, आग लगना खेतों में, समस्याएं होना, कभी बेमौसम बरसात तो कभी बेमौसम मौसम करवट ले लेता है। ऐसे में इस बार जो किसानों के लाल ने, बच्चों ने कर दिखाया, काबिले तारीफ है। बड़े बड़े विद्यालय, फिर कहूंगा, जिनके शौचालय में भी एसी है, वो कुछ नहीं कर पाए। जिनका पूरा कैंपस वाईफाई से भरा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाए। जो तमाम बड़े बड़े 1-1 लाख 2-2 लाख महीने के पैकेज देने वाले हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। ये शिक्षक आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं पाते होंगे, लेकिन खप रहे हैं और नाम पैदा कर रहे हैं। किस लिए? बच्चे आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक को सबसे बड़ी खुशी होती है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जीता जागता उदाहरण महमूदाबाद के एमएसडी स्मारक इंटर कॉलेज में मिला। फिलहाल आज के लिए इतना ही। संघर्ष और सफलता की कहानी को लेकर के हम आपके बीच फिर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ मैं अर्पित शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।